क्या एक नया मुल्क बनने जा रहा है? ये एक सवाल है। पूरे पीओके गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट जोरदार तरीके से चल रहे हैं। अब गंगा जी यूं बह रही हैं। कश्मीर में तरक्की हुई है और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग हैं, जो गिलगित बाल्टिस्तान के लोग हैं, वो खड़े हो गए। पंजाब से गए हुए 7 बार्बर्स जो लोगों की जुल्फ तराशते हैं, उनको कुछ गनमैन्स ने आके वहां पर रात को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। महंगाई को लेकर और बिजली की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर वहां पे तशवीश है। वो ये कहते हैं कि बिजली क्योंकि जो पानी है वो कश्मीर से आ रहा है, तो यहां पे बिजली प्रोड्यूस करके पूरे पाकिस्तान को बिजली दी जाती है। तो उनका मुतालबा ये है कि उनको बिजली उसी कीमत पे दी जाए जिस कीमत पे वो बनती है। वो जो बिजली है वो सारी पाकिस्तान ले जाता है अपने नेशनल ग्रिड में ₹2.90 पर यूनिट के हिसाब से, और फिर वही बिजली हमें ₹60 फी यूनिट के हिसाब से बेच रहे हैं। ये सब कुछ रोज होता है और लोग मरते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर साहब के कपड़े फाड़ने के बाद डंडे पर लटकाई उनकी शलवार और जाकर चौक में जाकर टांग दी। वो कहते हैं यार हमें भारत का हिस्सा बनना है, ये जमीन के साथ हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। नॉट जस्ट द पीपल बट ऑल्सो द लैंड। द पीपल ऑफ पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर आर नाउ डिमांडिंग फ्रीडम फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान जो कश्मीरियों की आज़ादी की बात करता है, उसने अपने कब्जे में जो कश्मीरी आए हुए हैं, इनका क्या हाल क्या हुआ है, ये दुनिया को पता चलना चाहिए। ये बलूचिस्तान में इसलिए हो रहा है कि जो रवैया आज हमने इख्तियार किया है, यही रवैया हमने आज से 30 साल पहले इख्तियार किया था। पाकिस्तान वाले लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। आप इनके YouTube वीडियोस देखना, खोल के कहते हैं मोदी है तो मुमकिन हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके कश्मीर के दादियाल इलाके में गुरुवार को पुलिस और लोगों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। प्रदर्शनकारी आसमान छूती महंगाई और लोड शेडिंग के विरोध में एकत्रित हुए थे। पाकिस्तान पुलिस ने बाद में पीओके में विरोध के प्रदर्शन के बाद सभी गतिविधियों पर रोक लगाते हुए क्षेत्र में कर्फ्यू लागू कर दिया है। इस तनाव के बढ़ने से पहले प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी अधिकारियों को हिंसा का सहारा लेने के खिलाफ चेतावनी दी थी। इस बीच ANI से बात करते हुए राजनीतिक कार्यकर्ता अमजद आयूब मिर्जा ने घटना की निंदा की और जोर देकर कहा कि पीओके में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा असहनीय है। उन्होंने दादियाल में एक स्कूली छात्रा की दुखद मौत की भी सूचना दी। मिर्जा ने आगे कहा कि दादियाल में दंगे भड़क गए हैं, सैकड़ों प्रदर्शनकारी तातापानी में सड़कों पर उतर आए हैं। मेरे लोगों के खिलाफ राज्य की हिंसा 11 मई के लंबे मार्च से पहले पीओके में धारा 144 और कर्फ्यू लगाने की एक चाल है। मुजफ्फराबाद में विधानसभा के बाद धरना। बलूचिस्तान के उस गवादर जिसके बारे में गुज़श्ता तकरीबन 25 साल से पाकिस्तान की बड़ी बड़ी मुक्तदरा की कुव्वतें हमें ख्वाब दिखाती आई हैं कि ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और इस पाकिस्तान के लिए सोना उगलेगा, उस शहर के अंदर पंजाब से गए हुए 7 बार्बर्स जो लोगों की जुल्फ तराशते हैं, जो लोगों के बालों को हसीन बनाते हैं, वो एक कमरे में रहते थे। पंजाब से गए हुए परदेसी, उनको कुछ गनमैन्स ने आके वहाँ पर रात को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। ये पाकिस्तान के माहौल के अंदर पहला वाक़या नहीं है। बलूचिस्तान में भी हुआ है। बलूचिस्तान में मुझे अच्छी तरह याद है कि आज से तकरीबन 15 साल पहले बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग कुछ पिकनिक मनाने गए थे पीर गैब के इलाके के अंदर, और पीर गैब के इलाके के अंदर वहाँ पर उन्होंने जो लोग आए, वो इलाका ऐसा है कि जिसके एक तरफ से बीबी नानी की तरफ से रास्ता जो है रोजबार की तरफ जाता है और दूसरा मरी इलाके की तरफ जाता है, और पहाड़ों से बड़ी आसानी से उस जगह पे आके कब्जा किया जा सकता है। अंदर अंदर रहते हुए आए, उन्होंने शनाख्ती कार्ड देखे और जहाँ पंजाबी जहाँ थे उनके एड्रेस थे, उनको वहाँ पर उनको मार दिया गया। इजरा बोलान के अंदर भी निकाल के गाड़ी में से उनको उतारा गया और मार दिया गया। शिया सुन्नी के हिसाब से भी यही सूरत हाल हुई। आपको शायद याद होगा कि चलास के रास्ते में यहाँ बाबूसर टॉप के ऊपर भी गाड़ी से उतारा गया और जहाँ नाम देखे गए कि कौन सा नाम जो है वो फलां मसलक का है, उन लोगों को भी उतार के वहाँ पर मार दिया गया। तुर्बत अभी ईरान जाने वाले लोग जो थे, ये जब नोशकी के पास से गुजर रहे थे, तो चूंकि नोशकी में जिस जगह पे उनको बस से उतार कर मारा गया है, उसके चंद फुट के फासले के ऊपर मलेशिया की चेन है और उस सामने डिप्टी कमिश्नर का घर है जो कि
कम से कम 1,500-2,000 फुट की बुलंदी के ऊपर एक पहाड़ी के ऊपर बनाया हुआ है। ये सब कुछ रोज होता है और लोग मरते हैं, न मुद्दई न शहादत, हिसाब पाक हुआ। जो हुआ है वो तारीख में लिखा जाएगा कि डडियाल के चौक में अभी तक असिस्टेंट कमिश्नर साहब की शलवार ऐसे ऐसे करके लहरा रही है, जो चौक में टांगी हुई है। लोगों ने असिस्टेंट कमिश्नर साहब के कपड़े उतारे, लोगों ने उन्हें लथेड़ा, लोगों ने उन्हें बताया और उन्हें समझाया कि अवाम असल ताकत होती है। ये नहीं होना चाहिए वायलेंस, या अवाम को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने किया, क्या वो ठीक था? 9 महीने से एक सिविल नाफरमानी की तहरीक चल रही थी, बिजली के बिलों के बाइकाट की तहरीक चल रही थी। 3 दफा हमने पुरअमन तरीके से जनरल स्ट्राइक की, कई दफा कई शहरों में शटर डाउन किए, कई शहरों में हमने धरने दिए। ये सारा कुछ हम करते रहे, लेकिन इन्होंने हमारे मुतालबात नहीं माने। अब हमने 11 मार्च को ये कॉल दी थी कि 11 मार्च को हम मुजफ्फराबाद की जानिब हमारे लोग लॉन्ग मार्च करेंगे। बेसिकली ये कॉल जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने दी कि 11 मार्च को पूरे आजाद कश्मीर, जिसको ये कहते हैं, वहां से लोग मुजफ्फराबाद आएंगे और हम इनडेफिनेट पीरियड के लिए वहां पे धरना देंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। तो उसके जवाब में इन्होंने पंजाब कॉन्स्टेबलरी को बुलाया, हालांकि हमारा एक अलहदा मुल्क है, ये हो ही नहीं सकता कि वो पंजाब कॉन्स्टेबलरी या फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी आए। ऐसे ही है ना, जैसे इंडिया में कोई हंगामा हो जाए तो श्रीलंका की पुलिस आ जाए, ऐसा हुआ कभी? तो फिर इन्होंने ये पुलिस, जब पंजाब पुलिस का ऐलान हुआ कि फ्रंटियर कोर और पंजाब कॉन्स्टेबलरी आएगी, ठीक है ना, तो उस वक्त जो है फिर लोगों में तैश आ गया। तो रात को इन्होंने गिरफ्तारियां की, आज सुबह जो है लोगों ने प्रोटेस्ट किया गिरफ्तारियों के खिलाफ और इन्होंने टीयर गैस फेंकी। उस टीयर गैस के नतीजे में एक स्कूल की बच्चियां जो है वो मुतासिर हुई, 8 की हालत नाजुक हो गई। कह रहे हैं कि 2 शायद उसमें से जहां भाग हो गई हैं, लेकिन आई कैन नॉट कंफर्म दिस, अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई। उसके बाद ये जंगल में आग की तरह खबर फैली है, तो फिर राइट शुरू हो गए पूरे पूरे डडियाल में, और 27 पुलिस वाले जख्मी हैं, वो हॉस्पिटल में पड़े हैं, और एक असिस्टेंट कमिश्नर है, उसका सर फट गया, उसकी गाड़ी को उन्होंने आग भी लगा दी है, जिसके बाद पूरे पीओजेके में दफा 144 लगा दी गई है। उसके रिएक्शन में अवामी एक्शन कमेटी ने कहा है कि हमने जो 11 मई को हमने करनी थी लॉन्ग मार्च और स्ट्राइक, वो अब आज रात 12 बजे से शुरू होगी, यानी 10 तारीख से। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लड़ाई बहुत सख्त हो गई है। महंगाई को लेकर और बिजली की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर वहां पे तशवीश है। वो ये कहते हैं कि बिजली, क्योंकि जो पानी है वो कश्मीर से आ रहा है, तो यहाँ पे बिजली प्रोड्यूस करके पूरे पाकिस्तान को बिजली दी जाती है। तो उनका मुतालबा ये है कि उनको बिजली उसी कीमत पे दी जाए जिस कीमत पे वो बनती है, उनसे मुनाफा ना लिया जाए, कॉस्ट टू कॉस्ट उनको बिजली प्रोवाइड की जाए, उनके बिल कम किए जाए, ये उनका मुतालबा है। इसी तरह वो आटे के बारे में, गंदम के बारे में, दीगर चीज़ों के बारे में भी अपने मुतालबात करते हैं वहाँ के लोग। तो ये मुतालबात जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं और एहतजाज का सिलसिला भी बढ़ता चला जा रहा है। डोडियाल में जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर ने पुलिस के साथ मिलकर एहतजाज करने वालों के ऊपर कुछ लाठीचार्ज किया, कुछ आंसू गैस की वहाँ शेलिंग हुई, उसके बाद लोगों ने घेर लिया। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने आकर वहाँ टॉर्चर किया, पुलिस को भी टॉर्चर किया, असिस्टेंट कमिश्नर को टॉर्चर किया, उनके कपड़े भी फाड़ दिए और कुछ ऐसे मनाजिर या कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पर हुई जो मेरे ख्याल में भी रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर लोगों का गमो गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है और नॉर्मली नेशनलिस्ट हैं, इनके बारे में जो मुझे जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि ये नेशनलिस्ट हैं और इनकी तादाद लगातार बढ़ रही है। और बढ़ने की वजह ये है कि वहाँ पे जो हुकूमत है वो स्टेबल नहीं हो पा रही।